लश्कर कितना भी बड़ा क्यों न सही, घुटने हम नहीं टेकेंगे, हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की जी जान लगा के तैयारी कर दो, क्योंकि 5 साल का जो कुछ है, जिन लोगों को नौकरी मिल सकती थी, जिन लोग ईमानदार थे, उनसे नौकरी छीन ली गई बेईमानों ने। अब ईमानदारों को फिर एक सबसे बड़ा मौका मिला है कि वो इसका फायदा उठाएं। 5 साल बाद सही, लेकिन सवेरा हुआ तो सही। आज जो कुछ मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। समझने की बात यह है कि पिछले कई एग्जामों में ये देखने को मिला है कि चीजों को बहुत ज्यादा नहीं अलग करा गया है। मैं सिर्फ 2 चीजों पे बात करूंगा जहां पर आपका स्कोर सिलेक्शन दिला सकता है। ये लिख रहा हूं मेरे दोस्तों, 99.99% आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल निभाने वाला है। जो मैं 2 टॉपिक लिखने वाला हूं, समझो सिर्फ 2 ही चीज लिखूंगा, 2 विषय, एक हिंदी है और दूसरा है रीजनिंग। मैं सेफ स्कोर की बात भी करूंगा। इनमें आप बेस्ट कितना कर सकते हो तो मैं आपको बताऊं, इसमें 45 के आसपास, इसमें भी 45 के आसपास, लगभग दोनों में 90 के आसपास आप रिजल्ट कर सकते हो। ये आपके सिलेक्शन वाले हैं, ये दोनों ही प्रैक्टिस वाले हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस की। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई यूपीएससी वीडियो की बेस्ट बुक के बारे में। दोस्तों इस बुक की मैं आप लोगों के लिए खासियत बता दूं दोस्तों, 100% गारंटी के साथ 20 प्रैक्टिस पेपर्स और 2 सॉल्व पेपर और 3250 बहुविकल्प प्रश्नों के साथ यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है दोस्तों। और खासियत बात बता दूं, उत्तर प्रदेश के जितने एग्जाम हुए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ सिलेक्शन और रिजल्ट देने वाली अब तक का पब्लिकेशन है दोस्तों। और इससे बेहतर बुक आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल रिसेंट अपडेटेड है, बिल्कुल सिलेबस पे दोस्तों। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, किताब जाइए वहाँ से परचेज कर लीजिए आप। जो अभी यूपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए जो अभी है वो दिया गया है। और देखिए ग्राम विकास अधिकारी जो हैं 2 प्रश्न दिए गए हैं और 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इनका एनालिसिस दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ये प्रश्न है तो अब हमें सिलेक्शन कैसे मिलता है। जैसे एक प्रश्न है उसके 4 आंसर हमें सही से मिलें, समझ रहे हो, और उनका विश्लेषण अच्छा हो। इस बुक का सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण है दोस्तों। मैं आपको खास बात बता दूं, सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण है। देखो मैं आप लोगों के लिए दिखाता हूं यहाँ दोस्तों। जैसे आप दोस्तों, जैसे ये प्रश्न दिया गया है 92, अब देखिए इसका विश्लेषण जो किया गया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। मैं जैसे आपको बताऊं, जैसे सार्थक हफ्ते, देखो एक एक करके किस चीज़ का क्या है, पूरा क्रम एक एक करके बताया गया है। यही श्रेष्ठता जो है वो सिलेक्शन में 4 चांद लगाती है। मैं हमेशा कहता हूँ बुक वो खरीदो जो आपका सिलेक्शन पक्का करे। जैसे ये देखो बताया गया विश्लेषण, देखिए आप कितने आसान भाषा में किया गया। लिंक डिस्क्रिप्शन में तुरंत जाइए, वहाँ से परचेज कीजिए। इंडिया की सर्वश्रेष्ठ पब्लिकेशन के द्वारा तैयार किया गया वीडियो का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम के लिए, इससे बेहतर बुक नहीं मिलने वाली है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तुरंत जाओ वहाँ से बुक परचेज करो। मैं आपको लिख के देता हूँ कि हाँ सिलेक्शन होगा। अब देखिए इसमें भी क्या है, इसमें भी जो बेसिक चीजें हैं उसमें कैसे हमें उस पर कवर करना है, कैसे उनके फंडामेंटल को समझना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे हिंदी है, हिंदी का स्टार्टिंग में 10 डेज समझना, 10 डेज ओनली 1 मॉक, और इसका समय जो रखो वो 30 मिनट रखना, ठीक है। इसका जो समय रखो वो 30 मिनट रखना, और जो रीजनिंग का समय रखो वो 45 मिनट रखना, और कंप्लीट करना इसके लिए, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता तभी मिलती है जब उस सफलता के बारे में सोचा जाए। जब आपके दिमाग में ये 90 प्लस का स्कोर दिमाग में छप जाएगा, मैं लिख के देता हूं कि कोई और ऐसा नहीं होगा जो आपके लिए रोक सके। अगर कोई रोक सकता है तो वो खुद तुम हो, जो तुम खुद को रोक सकते हो। बाकी इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें रोक सके। अब जब 10 डेज दिया है तो आप समझना, जब 20 डेज का रेशियो रखो तो 2 मॉक करने हैं और दोनों का टाइम 30 मिनट कर देना। अब आपको 1 घंटा जो है वो कैसे मैनेज करना है, बट आपको मॉक पर डे 2 लगाने हैं। एक मॉक के लिए यानी कि हिंदी और रीजनिंग के लिए लगभग 1 घंटा, 2 मॉक के लिए 1 घंटा, 4 मॉक के लिए 2 घंटे। अब इनका पूरा एनालिसिस करना है, और जो टॉपिक छूट रहे हैं यानी कि कोई टॉपिक मिस हो रहा है उसको लिखना है, समझ रहे हो। अगर कोई टॉपिक मिसिंग है तो उसको लिखना है, फिर उसको कंप्लीट करने के लिए कम से कम 2 घंटे देने हैं। मैं निश्चित कहता हूं कि एक स्कोर इन दोनों में आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो एक पावरफुल और एक जज्बे के साथ आएगा दोस्तों। हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए, जुनून आपके अंदर होना चाहिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अब देखो आते हैं हम इस पे,
मैंने पहले ही आप लोगों के लिए बताया, सेफ स्कोर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपको किसी ने अब तक ना बताया हो, जो मैं आपको सबसे सटीक बताने वाला हूँ। इसमें आप अपना टारगेट बना के रखो, लगभग 123 से 125 के आसपास का टारगेट रखो प्लस का। इसका इतना टारगेट रखो कि हाँ हमें रखना है, और यही इन दो कैटेगरी में 19-20 समझ लो। 19-20 बोलते हैं हिंदी गांव की भाषा में अपने, 19-20 समझ लो। यही रहा है पिछले कई एग्जामों में, ये देखने को मिला है कि समथिंग यही डाटा रहा है आपका। अब इसमें क्या चीज होने वाली है, देखो एससी में चेंज हो सकता है। यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ लगभग 117 से 119 के आसपास स्कोर की तैयारी करो, और एसटी वाले लगभग 115 से लेकर 117 की तैयारी करो। प्लस ही सोचना है, 120 प्लस से कम सोचने के बारे में भी मत सोचना, समझ लो। ये समझ लो ये टारगेट है 120 प्लस। तो क्या भैया करना ही करना है, 80% लेके आनी है। अब आप ये सोच लो, अभी लेखपाल का एग्जाम हुआ, इसका भी लमसम 80 के आसपास बैठेगा जब पूरा छट के डाटा आएगा। तो मेहनत, जोश या जज्बा आपको अपने अंदर जगाना होगा, कोई दूसरा नहीं आने वाला है। देखो मैं आपको ये बताऊं, ये टारगेट कर लो, ये दो सफलता में 4 चांद लगा देंगे। अब आप सोचो इन दो में आपने 90 कर लिए, समझना मेरी बात, और यहाँ 35 कर लिया, टोटल स्कोर देख लो आपका कितना हो गया 125। इजी तरीके से आप उस टारगेट पे पहुंच जाओगे। ये प्रैक्टिस वाला है, ये लर्निंग वाला टॉपिक है, जीके जीएस वाला, समझ रहे हो। इसके लिए आप करंट अफेयर उठाओ, प्राचीन भारत उठाओ, और दिन रात एक कर दो। जो लास्ट के 30 डेज बचे हैं, सोचो मत, समझो मत, किसी बातों पे मत जाओ। आपकी सफलता सिर्फ आप तय करोगे, कोई और तय करने वाला नहीं है। आपकी मेहनत सिर्फ आप तय करोगे, कोई और आपको बताने वाला नहीं है। अब देखो दो चीजें और समझ लो, अगर आपका स्कोर इतना रहता है तो आप 100% आप सेफ स्कोर की तरफ जा रहे हैं। निश्चित तौर पे आप भी जानते हैं 90 या 95 तो रहने वाला नहीं है, लेकिन इतना जरूर है 80 के समथिंग रहेगा स्कोर। ये तो आप मानते हो 90 तो नहीं जाने वाला, लेकिन 80 के समथिंग रहने वाला है। 1953 पोस्टें हैं सिर्फ। अब ये सारी चीजों को आपको एक तरीके से ये समझना है कि हमारे पास कोई और चीज है नहीं, हमको तो बस यही चीज समझनी है कि कोई और चीज समझनी नहीं है। एक बहुत अच्छी लाइन है द्विवेदी जी की कि दीवारें पर्दे की तरह हिलनी चाहिए, लेकिन शर्त है ये बुनियाद हिलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दोस्तों आप सबको पता है हिमालय से गंगा ऐसे नहीं निकलती। जब मैदानी क्षेत्रों को आती है तो पहाड़ों को चीरती हुई आती है, तब आगे मैदानी क्षेत्रों में गंगा आती है। तो कहते हैं हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तभी आके वो जो एक बोला जाता है कि मैदानी क्षेत्रों में गंगा आई है। तो भैया वो बात समझ लो, जब सबको तृप्त करना है, सबको खुश रखना है, तो सरकारी नौकरी पाना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको बता दिया, इससे बेहतर रामबाड़ा आपको कोई नहीं बताने वाला। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, चैनल सब्सक्राइब मत करना, लेकिन बेल आइकन दबा देना जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वो आपका मन है करना है नहीं करना, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध यही है कि बेल आइकन दबा देना जिससे कि नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।